ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवन हमारे मन मंदिर में आया तो करो, सोए हुए इस चेतन को जगाया तो करो, कि भगवन आया तो करो। भगवन हमारे मन मंदिर में आया तो करो, सोए हुए इस चेतन को जगाया तो करो, कि भगवन आया तो करो। भूले अनादि काल से विषयों के संग में, जाना नहीं निज रूप को जगाया तो करो, कि भगवन आया तो करो। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्मा आचार्य उपाध्याय साधु जी भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन। मम जीवन उद्धारक, मुझसे मेरी पहचान कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के पावन पुण्य चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी पूज्य श्री के चरणों में कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवान, भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, मैं रहूं शुद्धात्म गृह में, वह घड़ी कब आएगी। कितनी छोटी सी लाइन है। शुद्ध आत्मगृह, गृह क्या होता है? जो अपना वास्तविक घर है। ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त हमारा स्व का घर, अपना घर, उस घर में ज्ञानी क्या कहते हैं कि मैं अनंत काल से आज तक उस घर को मैंने देखा ही नहीं है, और सिर्फ देखा ही नहीं है और ना आज तक मैं उस घर में रहा हूं। मैंने नरक गति में प्लॉट बुक कर लिए, तिर्यंश गति में प्लॉट बुक कर लिए, मनुष्य गति में प्लॉट बना लिए, और देव गति में भी प्लॉट खरीद के रख लिए, पर ये सारे के सारे प्लॉट वापस देने पड़े। परमानेंट एड्रेस नहीं मिला। पर ज्ञानी क्या बोल रहे कि एक बार इस शुद्धात्म गृह में आ जाओ, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनंत काल के लिए विश्राम करना, फिर तुम्हारा ही साम्राज्य रहेगा। उस साम्राज्य में कोई और एंट्री नहीं ले पाएगा। आत्मा की जब अनुभूति होती है ना, तो ज्ञानी को कैसी फीलिंग आती है? आनंद घन जी महाराज साहब आत्मानुभूति में जाने के बाद जब उस फीलिंग से बाहर आते हैं तो क्या बोल रहे हैं? अब हम अमर भय ना मरेंगे। आत्म अनुभूति के बाद ज्ञानी को यह फील होता है कि मैं शाश्वत हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। मेरा स्वरूप ऐसा है कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसी खुमारी आती कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मैं मरूंगा नहीं तो फिर मैं किस चीज के लिए भयभीत हो रहा हूं? कौन सी चीज ऐसी जो मुझे भयभीत कर रही है? ये जीव 7वीं नरक तक गया है और इधर निगोद तक भी गया है, पर इस जीव का अस्तित्व आज तक किसी ने समाप्त नहीं कर पाया। ऐसा इसका अस्तित्व है। जब पहचान होती है तो ऐसा अनंत आनंद आता है कि मैं मरूंगा नहीं,
मैं हमेशा रहने वाला हूं। जब मैं मरूंगा ही नहीं तो फिर मुझे किस चीज की चिंता? ये पैकिंग तो जाएगी और दूसरी पैकिंग आ जाएगी, पर मैं हमेशा रहूंगा। ऐसी खुमारी आती ज्ञानियों को, और विश्वास हो जाता है कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज परमात्मा का क्या है? दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। क्या करने वाले हैं आज परमात्मा? परमात्मा आज उस यात्रा पर निकलने वाले हैं जिस दीक्षा को हम सब जानते हैं। अभी शायद परमात्मा जब निकलते होंगे तो अकेले ही निकलते होंगे, कैसी अनजानी राह पर परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि मैं शुद्ध आत्मगृह में प्रवेश लेने के लिए जा रहा हूं, मैं अपना ही साम्राज्य पाने जा रहा हूं। ऐसी भावना से क्या करते हैं? उस प्रवज्ञा को अंगीकार करते हैं, महानिष्क्रमण करते हैं। महानिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? ऐसे निकल रहे घर को कि अब वापस इस संसार के कोई घर में नहीं आएंगे, अजन्मा बनने की यात्रा में निकल रहे हैं कि अब मैं वापस जन्म नहीं लूंगा, इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। ऐसी एक भावना के साथ परमात्मा क्या कर रहे हैं? घर से निकल रहे हैं शुद्ध आत्मगृह में रहने के लिए। सभी घर को छोड़ रहा हूं, पर अब मैं अपने घर में आऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए आकर रहूंगा। ऐसी तैयारी के साथ जा रहे हैं, ऐसे लक्ष्य को लेकर के परमात्मा क्या कर रहे हैं? दीक्षा के लिए निकल रहे हैं। तो आज उनके दीक्षा दिवस को हम बनाने जा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए कि मुझे भी अपने शुद्धात्मिक गृह में जाना है। पर जाऊंगा कैसे? तो ज्ञानियों ने स्टेप्स बताए। पहले तो पापों से मुक्ति कर, अपने जीवन से पापों को हटा, और फिर पापों को हटा करके पुण्य को ला, और पुण्य पर भी टिक मत, अपने गृह में आ जा, जहां पर फिर ना पुण्य करना पड़ेगा ना पाप करना पड़ेगा। ऐसी उस दुनिया में आ जाए। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। 16 प्रहर तक चली थी ये देशना, सबको पता है ना। और ये देशना परमात्मा ने अपनी वचन वर्गणा को खिलाने के लिए मानो हमको दी थी। किसी ने पूछा नहीं था, परमात्मा ने स्व बिना किसी के पूछे जाने पर यह देशना दी थी। इस देशना को श्रवण कर रहे हैं हम, और रोज प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन से कुछ गलतियों को हटा लें। जो गलती आसानी से हट सकती है उस गलतियों को हटा लें, और उन गलतियों को हटा करके क्या करें? अपने जीवन को गटर से गंगा की तरफ ले जा लें। अभी हमारा जीवन गटर की तरह है, उसी में मुंह मार रहे हैं, उसी में मजा ले रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है हमें। पर परमात्मा बोलते तू गटर के बाहर आकर के तो देख, उसका टेस्ट लेकर के तो देख, फिर तुझे गटर सुहाएगी नहीं। तो ऐसा रोज प्रयास करें कि थोड़ी थोड़ी गंदगी हटाते जाएं और अपना जीवन अच्छा करते जाएं। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। परमात्मा क्या बोल रहे? मुश्किल है क्योंकि अनादि से अभ्यास किसका है? पाप करने का है। पर नामुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने पाप से अपना जीवन रहित किया है। अनेक आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत इस दुनिया से अलग हटते जा रहे हैं और मुक्ति के निकट जा रहे हैं, तो तू भी कर सकता है। ये श्रावक जीवन में धवल भी हुए और कौन हुए? श्रीपाल भी हुए। दोनों ही श्रावक की अवस्था में थे, पर दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। किसी साधु भगवंत, अपन किसी को बोले कि 100 में 100 कौन होते हैं, तो अगर अपन मान ले कि 100 में 100 नंबर साधु भगवंत को मिलते हैं, तो 0 से लेकर के 99 नंबर किसको मिलते हैं? श्रावक को मिलते हैं। मतलब साधु अगर पूरे परफेक्ट हैं तो श्रावक कहीं उसके इर्द गिर्द है। आप चाहो तो अपना नंबर 0 में भी रख सकते हो, और चाहो तो 50 से लेकर 99 में भी रख सकते हो। चाहो तो धवल भी बन सकते हो, और चाहो तो श्रीपाल भी बन सकते हो इस पंचम काल में। आप बोलेंगे सतयुग नहीं है, हमारे सब सतयुग का जमाना गया, पर जिस सतयुग में श्रीपाल हुए होंगे तो उसी सतयुग में धवल भी हुए। तो ऐसी इस पंचम काल में भी, इस कली काल में भी हम श्रावक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और श्रावक से आगे हम मुनि भी बन सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं एक एक पापों को, तो ऐसा उल्लास आना चाहिए कि मैं बदलूंगा अपने आप को, कुछ ना कुछ रोज परिवर्तन करूंगा, क्योंकि मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। परमात्मा बोलते हैं ये मोक्ष का मार्ग कैसा है? तो अधैर्य व्यक्ति के लिए नहीं है, धैर्य का मार्ग है। धीरज रखना होगा। 27 भव लगे भगवान को पूरे सही होने में, पूरे पापों से मुक्त होने में कितने भव लगे? 27 भव। वो तो जो हम जानते हैं, ऐसे अनेक भव बीच में बहुत सारे हुए हैं। तो कितना पेशेंस लेवल रहा होगा उस आत्मा का कि सही को जान लिया, पर जीने में समय लगा, पर जीऊंगा एक दिन पूरा।
तो रोज एक एक दिन हमारा जा रहा है, पर दिन जा रहा है, पर हमको दिन गंवाने नहीं है। जिस दिन हमारा चला गया उसका अफसोस करना है, पर हर दिन फिर से नई तैयारी करनी है, फिर से साहस बांधने की मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना ही है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन चले गया, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ये देव गुरु धर्म का सहयोग छूटा कि मैं वापस पाप के तांडव नृत्य में नाचने लगूंगा। ऐसा विश्वास के साथ, उल्लास के साथ रोज आगे बढ़ना है। तो हमने अभी तक 3 पापों का चिंतन किया था। कौन कौन से? प्राणातिपात, मारूंगा नहीं किसी को, झूठ नहीं बोलूंगा, और उसके बाद चोरी नहीं करूंगा। ऐसा 3 पापों को हमने चिंतन किया और इस लक्ष्य के साथ चिंतन किया कि मुझे कुछ ना कुछ इन पापों को छोड़ना ही है। अब आज से हम चौथे पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे पाप को सुनना चालू करेंगे। क्या है चौथा पाप? बहुत सही जवाब, मैथुन। ये मैथुन का पाप किस चीज की प्रेरणा दे रहे हैं? कि आप चौथा महाव्रत स्वीकार कर लो, चौथा अनुव्रत स्वीकार कर लो। क्या है चौथा महाव्रत? ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य का त्याग। मैथुन और ब्रह्मचर्य या मैथुन और अब्रह्मचर्य, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक जैसा लगता है, पर मैथुन बहुत स्थूल दृष्टि से बताया गया है और अब्रह्मचर्य में बहुत सूक्ष्म दृष्टि है। समझना इसको। मैथुन में हम क्या बोल रहे हैं? परस्पर संयोग हुआ है, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ संयोग हुआ है, किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ संयोग हुआ है, ऐसा मैथुन में हम व्याख्या करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ 2 चीज मिली है। ये बहुत सूक्ष्म स्थूल परिभाषा है, बहुत मोटी मोटी परिभाषा है। आज हम इस परिभाषा को जानते हैं, पर ज्ञानियों के कथन को जब समझेंगे तो अब्रह्मचर्य में बहुत सूक्ष्म दृष्टि है ज्ञानियों की, बहुत गहराई में ले जाना चाहते हैं ज्ञानी। क्या बोल रहे हैं वो? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा, शाश्वत तत्व। उस ब्रह्म में चर्या करना, चर्या मतलब भ्रमण करना, उस ब्रह्म में रहना, उस ब्रह्म में आनंद लेना, आत्मा में आनंद लेना मतलब ब्रह्मचर्य। तो अब्रह्मचर्य क्या होगा? बताओ सब, अब्रह्मचर्य ने क्या होगा? शारीरिक सुख भोगना सिर्फ अब्रह्मचर्य नहीं है, आत्मा को छोड़ करके किसी भी चीज का आनंद लेना मतलब आप अब्रह्मचर्य कर रहे हो। अब्रह्म मतलब आत्मा को छोड़ा, और आत्मा को छोड़कर किसी भी चीज में चर्या की आपने, किसी भी चीज का आनंद लिया, आत्मा का आनंद नहीं लिया, और आत्मा के सिवाय कोई भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति का आनंद लिया, मतलब आप अब्रह्मचर्य के पाप में जा रहे हैं। ऐसा ज्ञानी बोल रहे हैं। अब अब्रह्मचर्य का पाप कैसे होता है? स्थूल दृष्टि से हम सब जानते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से कैसे होता है? आपने चाय पी, चाय में आपको आनंद आया, चाय में लगा बहुत सुख है, मतलब उस टाइम आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि चाय में आनंद आ रहा है, तो मतलब आप अब्रह्मचर्य का पाप कर रहे हो। आप आत्मा की नीड से बाहर जा रहे हो, आप आत्मा की बाउंड्री से बाहर हट गए हो, और आपको अब पर वस्तु से सुख आने लगा है, तो आप अब्रह्मचर्य का पाप कर रहे हो। कोई सोफे में बैठा है, मखमल सोफे में बैठा है, उसको आनंद आ रहा है, मतलब वो अब्रह्मचर्य का पाप कर रहा है। कोई धूप में बैठे ठंडी में और धूप से आनंद ले रहा है, मतलब वो अब्रह्मचर्य का पाप कर रहा है। कोई अच्छे सुनने की इच्छा रखता है, प्रशंसा सुनने की इच्छा रख रहा है, प्रशंसा में आनंद मान रहा है, मतलब वो अब्रह्मचर्य कर रहा है। किसी को कुछ अच्छा देखने का राग आ रहा है कि मैं सिनेमा देखूं, मैं हिल स्टेशन को जाकर देखूं, मैं हरियाली को देखूं, मतलब वो अब्रह्मचर्य का पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आत्मा का आनंद खत्म हो गया है। तो ऐसा ये अब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्मचर्य, वो मैथुन तो हम करते ही हैं, पर इससे बड़ा पाप कर रहे हैं कि हम आत्मा की नीड खो रहे हैं और आत्मा की नीड से बाहर जा रहे हैं, मतलब सारा अब्रह्मचर्य का पाप सतत चल रहा है हमारे जीवन में। दूसरी बात, मैथुन, हिंसा, झूठ, चोरी, ये 3 पाप इतना हमने समझा है, उसके बाद भी क्या लगता है कि ये पाप थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हिंसा के बिना जीवन चलेगा नहीं, श्रावक अवस्था में हिंसा के बिना चलेगा नहीं। बात सही है, भगवान ने भी परमिशन दी कि हिंसा तो करनी पड़ेगी। झूठ के बिना भी कदाच नहीं चलेगा, चोरी के बिना भी कदाच नहीं चलेगा,
पर ये जो चौथा पाप है, मैथुन का पाप, ये पूरा का पूरा क्या है? अनावश्यक है। इसकी जरूरत नहीं है वास्तव में। जीव चाहे तो इस पाप के बिना पूरा रह सकता है। आप हिंसा के बिना रह नहीं पाओगे, साधु जब तक नहीं बने हो, सच्चे साधु जब तक नहीं बने हो। पर आप मैथुन के बिना रह सकते हो। ये मैथुन वास्तव में आवश्यकता नहीं है हमारी, ये हमारे को बाध्य नहीं करेगी, करना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी इच्छा से हो रहा है। ये पूरा काल्पनिक हो रहा है। ये मैथुन का पाप कैसे है? अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है मतलब करना जरूरी नहीं है, बिना इसके हम रह सकते हैं। और क्या कहते हैं मैथुन के लिए कि 18 पाप स्थानक है, इसमें से मैथुन का नंबर कैसे है? चौथा है। पर ज्ञानी कहते हैं कि 18 पाप स्थानकों को लाने वाला कौन है? ये मैथुन है। ये इतना जबरदस्त खतरनाक है कि आप इस पाप का सेवन किए तो आप आने वाले समय में परंपरा से 18 के 18 पाप को लेकर ही आओगे अपने जीवन में। और आप इस पाप को रोक दिए तो आप क्रम से सारे पाप रोक ही दोगे। ऐसा ये मैथुन है। कैसे ऐसे? सप्तकु व्यसन पढ़ा है ना अपन, सप्तकु व्यसन। उसमें से 2 व्यसन किस नाम पर है? इस मैथुन संज्ञा के नाम पर है, पर स्त्री गमन और वेश्यागमन या पर पुरुष गमन। ऐसा 2 पाप स्थान, 2 व्यसन इस नाम पर है। सारे पापों की शुरुआत इस मैथुन से होती है। एकमात्र भोग की सुख की इच्छा होती है कि मैं भोग भोगूं, और फिर धीरे धीरे सारे पाप को लाना पड़ता है। प्रश्न है आपसे, पहले जीवन में भोग आता है कि पहले जीवन में पैसा आता है? पहले जीवन में अर्थ चाहिए कि पहले जीवन में भोग आता है? क्या लगता है? बोलो साहब। जीवन में पहले भोग आता है, पहले किसी वस्तु से इच्छा होती है कि मैं सुख लूं, और फिर उस वस्तु को पाने के लिए हमको अर्थ चाहिए होता है। मतलब एक भोग का सुख पाना है, एक मैथुन का सुख पाना है, तो फिर धीरे धीरे सारे पाप करना है आपको। क्योंकि पैसा चाहिए तो पैसा के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करनी पड़ेगी, आगे जाकर के क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, सारे पाप करने पड़ेंगे। परिग्रह का पाप करना पड़ेगा। मतलब एकमात्र आपने भोग की इच्छा की, आपने क्या किया? सारे पाप को बुला लिया। भोग चाहिए तो पैसा चाहिए, साधु को भोग नहीं चाहिए, इसलिए पैसे की भी जरूरत नहीं है साधु को। साधु पैसा कमाता है क्या? क्योंकि साधु को भोग चाहिए ही नहीं। साधु की आवश्यकताएं कुछ है, पर ऐसी आवश्यकताएं नहीं जो भोग रूप में। पर आपकी आवश्यकताएं कैसी? भोग रूप में। इसलिए भोग को पूर्ति करने के लिए पैसे चाहिए। इस भोग के कारण इस जीव क्या करता है? संसार बसाता है। एकमात्र मैथुन का सुख चाहिए, इसलिए शादी करनी पड़ती है। शादी करनी पड़ती है तो परिग्रह लाना पड़ता है, परिग्रह लाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, फिर इस परिग्रह को टिकाने के लिए परिवार लाना पड़ता है, और फिर सारे पाप चालू करने पड़ते हैं। मतलब ज्ञानी क्या कह रहे हैं? ऐसे शास्त्रों में कहा है कि लोभ पाप का बाप है। मतलब लोभ से पापों की शुरुआत होती है, पर दूसरी अपेक्षा से इस लोभ का भी दादा कौन है? इस लोभ को भी लाने वाला कौन है? तो मैथुन है। इस मैथुन के कारण सारे पाप स्थानक आपके जीवन में, और ये मैथुन हट जाए जीवन से तो अब ना चाहते हुए भी आपको सारे पाप जीवन से हटाने ही पड़ेंगे। आपकी जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो आपको पाप करने की जरूरत क्या रहेगी? साधु ने भोग हटाया तो सारे पाप धीरे धीरे साधु के जीवन से हटते चले जा रहे हैं। और भोग रुचि है किसी साधु की भी तो वो साधु भी पाप करेगा। तो कितना खतरनाक है ये मैथुन का पाप। ज्ञानी क्या कहते हैं? आज के जमाने के ज्ञानी कह रहे हैं, अभी 100 साल में हुए आत्मज्ञानी, एक नृपति ने जीतिया जीतियो सहु संसार। क्या बोला मैंने लाइन? एक नृपति, नृपति मतलब क्या होता है? राजा। एक नृपति ने जीता जीतियो सहु संसार रे। मतलब एक राजा को आपने जीत लिया तो आपको फिर किसी और को जीतने की जरूरत नहीं है, पूरी सेना जीती चले जाएगी। इस संसार को जीतना आसान नहीं है, पर आपने एक मैथुन संज्ञा को जीत लिया, एक अब्रह्मचर्य के पाप को जीत लिया, तो फिर सारा संसार जीता चले जाएगा। सारे पाप स्थानक आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर विश्व विजेता बनना है, आप चक्रवर्ती के जमाने में हो, आप विश्व और चक्रवर्ती से भी आगे बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस चक्रवर्ती को जीतना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवर्ती के अधीन ही सारा विश्व है।
तो ऐसी की ऐसी आप संसार को जीतना चाहते हो, मतलब संसार को अपने वश में करना चाहते हो, इस संसार में रूलना नहीं चाहते, तो आपको इस अब्रह्मचर्य के पाप में क्या करना पड़ेगा? इस पाप को जीतना पड़ेगा। ये राजा है पापों का। हमको लगता है ब्रह्मचर्य नहीं करते, लगता है ना? शादी के पहले हमको लगता है कि हम अब्रह्मचर्य का पाप नहीं करते, पर ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं है। ये पाप कैसा है? शरीर से नहीं भी किया आपने, पर इसकी जड़ें अंदर रहती है। आप जब कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि ये पाप 10वें गुण स्थान के अंत में जाता है। 10वां गुण स्थान, जिसके बाद आप महात्मा से परमात्मा बनने वाले हो। ऐसे परमात्मा को भी 10वें गुण स्थान तक ये पाप सताता है, पर फिर भी उसको जीतने का भरसक प्रयास करते हैं। द्रव्य से तो पाप करते हैं, पर भावों से सतत ये पाप चल रहा है। सतत एक दिन के बच्चे को भी ये पाप चल रहा है। वो कैसे चल रहा है वो आगे बताएंगे आपको। इस मैथुन की संज्ञा, इस मैथुन के पाप में कितनी हिंसा होती है पता है किसी को? 9 लाख जीवों की। एक बार मैथुन का सेवन किया हमने तो 9 लाख जीवों को मारा हमने। ये 9 लाख जीव होते कैसे हैं पता है किसी को? हाँ, तेंद्रीय जीव होते हैं, बेंद्रीय जीव होते हैं। गलत जवाब, पंचेंद्रीय जीव होते हैं। ये असंगी अपर्याप्त मनुष्य जाति के जीव रहते हैं, समूर्चिम जीव रहते हैं, पर ये बेंद्रीय नहीं है, 5 इंद्रिय के जीव है। मतलब 9 लाख मनुष्यों की हत्या का दोष लगता है। ऐसा ये महाभयंकर पाप है। 9 लाख जीव एक साथ क्यों मर रहे पता है आपको? इसके पीछे भी कर्म का साइंस है। 9 लाख जीव एक बार के मैथुन सेवन में मर रहे हैं। ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि सोचो, भोग का इतना राग है हमको, इतनी आसक्ति है इस मैथुन में कि 9 लाख जीव एक साथ आ रहे हैं और एक साथ मर रहे हैं। ऐसा हमने अनंत बार मरे, हर बार मरते हैं। एक से दूसरे जीवन में जाने के पहले कई बार हमारी ऐसी मृत्यु होती है, अपर्याप्त अवस्था में मरना पड़ता है, योनि में जाकर के। क्यों मरना पड़ रहा है? क्योंकि इस मैथुन का राग इतना है कि वो योनि में इतने सारे जीव एक साथ आ रहे हैं, और एक साथ आने पर किसी किसी जीव को क्या हो रहा है? आगे जन्म मिल रहा है, बाकी सब मरते जा रहे हैं। एक बार मैथुन सेवन किया 9 लाख जीव, और अपने 100 बार मैथुन सेवन किया तो 9 करोड़ जीवों की हत्या की, और 1000 बार कर दिया तो 1000 गुना मैथुन जीवों की हत्या हो गई। ऐसा यह मैथुन का पाप है। पर कोई पाप भीरु जीव ज्ञानी से पूछता है कि इतना महाभयंकर पाप है और मुझे लगता नहीं कि इस पाप के बिना मैं रह सकता हूं। ऐसा कभी हुआ है क्या कोई इस पाप के बिना रह पाए? किसी व्यक्ति को ऐसा जानते हो क्या? आप किसी को जानते हो क्या वर्तमान में जो इस पाप के बिना रह जाता है? साधु बोलोगे, साधु भगवान रहते हैं। साधु भगवान भी पूरे नहीं रह सकते, 10वें गुण स्थान में जाता है वेद मुनि कर्म। इस मैथुन की संज्ञा का पूरा निवारण 10वें गुण स्थान के अंत में होगा, क्षीण मोह गुण स्थान। वो पूछ रहे हैं कि मैथुन इतना खतरनाक है, तो इस मैथुन को किसी ने छोड़ा है क्या पूरा? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बताओ, ऐसा कोई उदाहरण तो दो कि मैं विश्वास कर सकूं इस अब्रह्मचर्य के बिना मैं रह सकता हूं। क्या बोलते हैं ज्ञानी फिर? भक्तांबर सबने सुना है ना, सबको याद भी होगा। गाँव वाली गाथा, चित्रम किमत्र, गाओ आप जोर से गाओ। नाभि चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नितम मना कपि मनोन विकार मार्गम। क्या बोल रहे हैं ज्ञानी? वो मान तुंगा आचार्य भगवंत। अब अपन बोलते हैं ना, अपन पूजा करते हैं और वो सम्यक दृष्टि कैसी पूजा करते हैं परमात्मा की, वो परमात्मा के गुणों को कैसा बखान कर रहे हैं। वीतराग परमात्मा के एक एक गुण को ला रहे हैं एक एक गाथा में। अगर आप भक्तांबर को सुनेंगे ना, अर्थ को समझेंगे, तो परमात्मा के एक एक गुण है उसमें। किसी वीतराग परमात्मा पर श्रद्धा उनके गुणों के कारण आएगी। वो मान तुंगाचार्य बता रहे हैं कि तू देखना चाहता है ना कि कौन है जो मैथुन का विजेता है, तू देख तीर्थंकर को। ये तीर्थंकर कैसे होते हैं? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर। क्या बोल रहे हैं ज्ञानी? इस विश्व में 84 लाख योनियां हैं, और उन समस्त जीवों को ले लें, सबसे सुंदर शरीर किसका होता है? सबसे सुंदर दिखने वाला कोई व्यक्ति कौन होता है?
तो मात्र और मात्र तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर के जैसा सुंदर देवता भी नहीं होते, चक्रवर्ती भी नहीं होते। ऐसे सुंदर शरीर के धनी जिनका बल जबरदस्त होता है, ऐसे सुंदर शरीर को पाने के लिए देवांगनाएं भी कहां से आती है? ऊपर से आती है। वो देवांगनाएं परमात्मा के साधना काल में नीचे आती हैं। परमात्मा छद्मस्त है, अभी केवल ज्ञानी नहीं बने, पर कैसा उनका शील रहता है कि वो देवांगनाएं अपने हाव भाव बना रही है। वो देवांगनाएं परमात्मा को अपने वासना में परमात्मा को खींचना चाहती है, पर परमात्मा खींचाए नहीं चाह रहे। परमात्मा अडोल कर रहे हैं, अकंप खड़े हैं, परमात्मा को विकार नहीं आ रहा है। कैसी नहीं आ रहा है विकार? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। कभी किसी आग के सामने मोम को लाओ और मोम पिघले ना, ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी आग के सामने मोम आएगा और मोम पिघलेगा नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। तो ये वासना कैसी है? ये तो आग है, इसके सामने चाहे स्त्री आए चाहे पुरुष आए, पर ऐसा 3 काल में हमने नहीं देखा कि कोई पिघले ना। और लाखों करोड़ों में अप्सराएं आ रही है, पर परमात्मा कैसे खड़े हैं? परमात्मा ऐसा देख रहे हैं उस टाइम, उनकी तत्व दृष्टि क्या है उस टाइम? परमात्मा क्या देख रहे हैं उस टाइम? जैसे परमात्मा रज को देख रहे हैं, रज कण धूल को देख रहे हैं, ऐसी परमात्मा अप्सराओं के शरीर को देख रहे हैं। ज्ञान तो होगा उस शरीर का, पर परमात्मा को क्या ज्ञान हो रहा है कि ये धूल है, इस धूल से क्या राग करूं? इस धूल की सच्चाई तो यही है कि ये पुद्गल है, इससे सुख तो है ही नहीं। ऐसी निर्विकार हो गई उनकी दृष्टि। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं? चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नितम मना गपि मनो न विकार मार्गम। मतलब एक क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के मन में विकार नहीं आ रहा है, अभी मोह समाप्त नहीं हुआ है, पर भाव रूप से निवस्त्र खड़े। तीर्थंकर हमेशा कैसे होते? निवस्त्र होते हैं ना, पता है ना सबको। पर निवस्त्र अवस्था में भी परमात्मा को भाव नहीं आ रहा है कि मैं देवांगनाओं को भोग लूं। सोचो, वो महावीर स्वामी भगवान वो अरिहंत कहां पर? निर्जन वन में, उस वन में एकांत में। और एकांत तो वासना के लिए सबसे अच्छा स्थान है। एकांत में वासना को तो क्या मिलते हैं? पंख मिल जाते हैं, मनोरम दृश्य है, सिर्फ और सिर्फ अप्सराएं हैं, पर फिर भी वो परमात्मा विचलित नहीं हो रहे। कैसे विचलित नहीं हो रहे? तो आगे क्या बोलते हैं? कल्पांत काल मरुता चले ना कि मंद्र राद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या बोल रहे हैं कि एक महाप्रलय अगर आए, कभी महाप्रलय हमारी पृथ्वी में आ जाए तो क्या होगा कि उस प्रलय में सारी की सारी नगरी क्या हो जाएगी? उखड़ जाएगी, राज्य उखड़ जाएंगे, इमारतें उखड़ जाएगी, बसा बसाया पूरा नगर अस्त व्यस्त हो जाएगा। पर इस महाप्रलय में भी, इस विकराल प्रलय में भी कौन है जो अटल रहेगा? कौन है जो खड़ा हुआ रहेगा? तो कहते हैं मेरू का शिखर। ये मेरू पर्वत इस महाप्रलय में भी अडोल रहेगा, और वो कदाचित कभी हिल भी जाए, पर इससे भी ज्यादा सत्वशाली कौन है? ये तीर्थंकर है। ये तीर्थंकर को कोई हिला नहीं सकता, इन पर कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इन्होंने पूरे विकार को जीता है। ये साक्षात उदाहरण है। ये सम्यक दृष्टि कैसी पूजा करें भगवान की? परमात्मा के उस निर्विकार स्वरूप को देख रहे हैं। हम रोज पूजा करते पर हमारे विकार दूर नहीं हो रहे, क्योंकि हमने आज तक परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देखा जिस स्वरूप को मान तुंगाचार्य देख रहे हैं। तो ऐसा किया जा सकता है। ज्ञानी बोल रहे विश्वास कर, तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं। छद्मस्त अवस्था में भी पूरे 12.5 वर्ष परमात्मा के जीवन में विकार नहीं आया कभी भी। उस मैथुन का एक बार तो सेवन कर लूं, ऐसी द्रव्य से नहीं भावों से भी हिंसा नहीं की भगवान ने। भावों से हिंसा नहीं की मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं की, भाव लाए नहीं। कोई कषाय चल रही होगी तो बात अलग है, पर भाव लाए नहीं भगवान ने। ऐसा यह परमात्मा का स्वरूप है। स्थूलीभद्र जी नाम सुने? क्या कहते अपन जब मांगलिक देते हमारे साथ? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलीभद्राद्या, जैन धर्मस्तु मंगलम। परमात्मा मंगल है, ये तो सब जानते हैं कि परम मंगल है वो। गौतम स्वामी भी मंगल है क्योंकि वो हमारे आदर्श है। पर स्थूलीभद्र को मंगल क्यों बोला जा रहा है? स्थूलीभद्र का नाम परमात्मा के साथ लिया जा रहा है, जबकि अभी वो मुक्त नहीं हुए थे उस समय। क्यों लिया जा रहा है? 84-24 तक नाम रहेगा ऐसा बोलते हैं।
84 तीर्थंकरों की 24वीं आएगी अभी, और तब स्थूलीभद्र जी का नाम रहेगा। तो क्यों रहेगा? क्या किया उन्होंने ऐसा काम? ऐसा काम किया, ऐसे चातुर्मास करके आए कि गुरु भगवान स्वयं उनको लेने जा रहे हैं, उनको लेने के लिए अगवानी करने जा रहे हैं। उस शिष्य का कैसा सौभाग्य कि गुरु स्वयं आ रहे हैं उनको लेने के लिए। क्या काम करके आए? गुरु को लग रहा है कि ऐसा काम किया है कि वो काम मैंने भी नहीं किया आज तक, इसलिए बोला महादुष्कर, महादुष्कर। तुमने दुष्कर ही नहीं, महादुष्कर काम किया। क्या किया था? वेश्या क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र नगर, जिसको आज हम पटना कहते हैं, वो एक नगर था जहां पे धर्म भी बहुत था तो कर्म भी बहुत था। वहां पर कोश्या वेश्या नाम की एक वेश्या गणिका रहती थी। ऐसा कहते हैं कि उस वेश्या के महल के पास से भी कोई जाता था तो उसको विकार आए बिना रहता नहीं था। मतलब ऐसा उसका जीवन था। उस वेश्या के यहाँ स्थूलीभद्र जी ने गुरु भवन से आज्ञा मांगी कि मुझे क्या करना है, चातुर्मास करना है। आपको पता है साधु जीवन में शील के लिए क्या बोला गया है? किसी घर में साधु महात्मा, आज हम गोचरी के लिए जाते हैं तो गोचरी के लिए जाते हैं तो हम क्या बोल के जाते हैं? धर्म लाभ, धर्म लाभ बोल के प्रवेश करते हैं अंदर। तो साधु जीवन में क्यों बोला गया धर्म लाभ बोलने के लिए? आपको जानकारी देने के लिए कि भैया जल्दी जल्दी अपने गैस वैस बंद कर लो और सब सामान ठीक कर लो। अगर आपके घर में कोई ऐसे दृश्य हो जो साधु भवन को नहीं देखने चाहिए, वो दृश्य से साधु भवन बच जाए, इसलिए धर्म लाभ बोल के घुसते हैं। अगर धर्म लाभ बोल के घुस रहे हैं, अंदर में कोई स्त्री के अलावा कोई दूसरा प्राणी नहीं है, तो साधु भवन वापस आएंगे, पूछेंगे कोई और व्यक्ति है क्या? नहीं है तो साथ में जो नीचे खड़ा है, जो साथ में ले जा रहा है गोचरी, उसको बोलेंगे ऊपर चल भैया। वैसे वो साथ वाला ऊपर नहीं जाता कभी भी, पर ब्रह्मचर्य की पालनी पहली पालनी है। पहले उसको टिकाना है साधु को, उसके लिए दूसरे दोष लगाना पड़े तो लगा लो। ऐसा ये ब्रह्मचर्य का नियम है। उस ब्रह्मचर्य को जीतने के लिए स्थूलीभद्र क्या बोल रहे हैं कि मुझे कोशा वेश्या क्या जाना है। गुरु ऐसी आज्ञा देंगे क्या? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। पंच महाव्रत लिया है तुमने, तुमको वहां भेज दिया मैं, तो क्या होगा तुम्हारा? अब कदाच तुम नीचे गिर गए तो ये वेश तो छूटेगा ही, पर साथ में जिन शासन की जबरदस्त अप्रभावना होगी। पर गुरु को शायद योग्यता दिखी होगी, भेजा वहां पर। स्थूलीभद्र चातुर्मास में पहुंचते हैं और पहले दिन अपनी शर्तें रखते हैं। किसके सामने? कोशा के सामने, कि मैं तुम्हारे इस रंगशाला में चातुर्मास करना चाहता हूं, पर चातुर्मास की मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? कि तुमको जो देना है वो दो, तुमको जैसा खिलाना है खिलाओ, तुमको गरिष्ठ भोजन देना है वो दो, घी आदि जो भी देना है दो, तुम मेरे रहने के स्थान में अश्लील चित्र भी लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम नृत्य गायन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसा पहनना है तुम पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी सिर्फ दो शर्तें। किसी को पता है दो शर्तें क्या थी स्थूलीभद्र जी की? वो दो शर्तें क्या थी स्थूलीभद्र जी की? पहली शर्त कि तुम 3.5 हाथ से दूर से रह के मुझे बात करोगे, मतलब 3.5 हाथ से करीब नहीं आओगी मेरे, पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि तुम रात को मुझसे नहीं मिलोगी। इस दो शर्त के अलावा तुमको जो करना है, जैसा करना है, जैसी व्यवस्था करनी तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसी शर्त से पहले उससे आज्ञा लेते हैं और चातुर्मास के लिए प्रवेश करते हैं। कोशा क्या सोचती है? कोशा को लगता है कि वासना की आग शांत कैसे होगी? आज ये महात्मा बन गए हैं, साधु का वेश ले लिया है, पर कहीं ना कहीं वासना से ग्रस्त है इनका हृदय, तभी तो वापस आए मेरे पास। 12 साल रह के आ चुके हैं, पहले मेरे साथ कैसे रहे? 12 साल रहे, तो इतनी आसानी से छूट पाएंगे क्या मेरे चंगुल से? तो आज गुरु की आज्ञा लेकर जरूर आए, पर थोड़े ही दिन में दिखना डिग जाएंगे, ऐसा वो सोचती है और उनकी आज्ञा को एक्सेप्ट करती है। और इधर कोशा का क्या होता है? प्रयास उनको डिगाने का होता है। वो नए नए तरीके से सोचती है, नए नए हाव भाव बनाती है, खान पान गरिष्ठ में गरिष्ठ देती है, ताकि ये च्युत हो जाए, ताकि विकार आ जाएंगे जीवन में। पर वो स्थूलीभद्र कैसे रहते हैं? मानो पत्थर बन गए। उनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है। उस पत्थर पर अब राग कैसे पैदा करूं? उस विकार को लाऊं तो लाऊं कैसे? और थक जाती है कोशिश, एक्सेप्ट कर लेती कि मानो इनको इस विकार का आनंद शायद इनके जीवन में खत्म हो गया और कोई दूसरा आनंद आना चालू हो गया है। कौन सा आनंद? ब्रह्म का आनंद, आत्मा का आनंद लेना प्रारंभ कर दिए।
तभी तो इतना मैंने निमित्त दिया, इतना उपसर्ग दिया, पर फिर भी ये फिसल नहीं रहे। और क्या जीवन आता है चेंज, कोशा के जीवन में क्या चेंज आता है कि वो कोशा क्या बन जाती है, श्राविका बन जाती है। वो कोशा वेश्या सम्यक दर्शन तो प्राप्त करती है, श्राविका पद में भी आ जाती है, व्रती बन जाती है। इतना उपदेश दे करके साधु भवन किसी के जीवन में चेंज नहीं ला पाते, पर उन्होंने अपने आचरण से क्या किया, एक वेश्या को भी क्या बना दिया, श्राविका बना दिया। और स्वयं का जीवन चेंज होता है, एक्सेप्ट करती कि परमात्मा तुम्हारा ही धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा ये मार्ग श्रेष्ठ है, ये भोगों की दुनिया गलत है। और उसके बाद स्थूलीभद्र वापस जाते हैं। आपको पता है कि स्थूलीभद्र जी के साथ 3 मुनि और चातुर्मास की डिमांड करते हैं। 4 गुरु भाई रहते हैं ये स्थूलीभद्र आदि। वो तीनों की प्रतिज्ञा सुनोगे ना, वो इनसे भी कठिन है ऐसा लगेगा। एक मुनि भवन क्या बोलते हैं कि गुरु भवन मुझे कहां जाना है, सिंह गुफा में, सिंह की गुफा में जाकर चातुर्मास करना है। कैसा चातुर्मास, 24 उपास के साथ, 4 महीने पानी और जल और अन्न का भी त्याग, और ऐसी गुफा में खड़े ध्यान लगाकर। दूसरे मुनि भवन क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुएं की मुंडेर में चातुर्मास करना है। कुएं की मुंडेर में तो कुएं का जो ओट रहता है ना, उस पर खड़े होकर के 4 महीना 24 उपास। सोचो, एक नींद लगेगी और सीधा कुएं में गिरेंगे, पर वो 4 महीना खड़े हैं वहां पे। और एक मुनि भवन सांप की बॉम्बी में, सांप का जहां बील है वहां पर मुझे ध्यानस्थ होकर 4 महीना चातुर्मास करना है। और ये तो राग रंग की दुनिया में जा रहे हैं, रोज नए व्यंजन खा रहे हैं, पर फिर भी जब ये आते हैं तो गुरुवन सबको दुष्कर दुष्कर बोलते हैं, और स्थूलीभद्र जी को क्या बोलते हैं, महादुष्कर। जैसे आपका बेटा 10 साल फॉरेन में रहा, वो क्लास 10th से फॉरेन में चले गया और 8-10 साल पढ़ाई करके वापस आया है, और आने के बाद आपको बोल रहे हैं वो बेटा कि हे माता पिता, आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना, आप जिससे बोलेंगे उससे शादी करूंगा, आप मेरी अरेंज मैरिज कीजिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज कीजिए, मैं आपकी इच्छा से शादी करूंगा। तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, कितनी खुशी होगी कि इस पाश्चात्य संस्कृति में रह करके आया 8 साल, पर इस हवा ने इसको बहकाया नहीं, और ये अभी भी ये बोल रहा है कि मैं आपकी इच्छा से शादी करूंगा। मतलब कितनी बड़ी बात है आज के हिसाब से। तो ऐसी उन गुरु भवन को क्या लग रहा है कि स्थूलीभद्र कहां जाकर क्या है, जहां पर अच्छे अच्छे टिक नहीं पाए वहां पर जाकर के और ऐसा काम कर लिया, तो महादुष्कर महादुष्कर बोला। इसलिए तो स्थूलीभद्र जी का नाम क्या बोला, मंगल है। साधना में आगे बढ़ना है तो इस ब्रह्मचर्य के जीवन को अपनाना ही पड़ेगा, इस ब्रह्मचर्य के जीवन को अपनाना ही पड़ेगा, कोई और मार्ग ही नहीं है। इसलिए तो स्थूलीभद्र की महिमा गाई गई है कि जो भी साधक है उसे मैथुन संज्ञा को छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। ये अब्रह्म का पाप, ये छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है, ये मैथुन संज्ञा छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है, कोई बता सकता है? अनादिकाल से तो सारे पाप हैं, हिंसा भी अनादिकाल से, चोरी भी अनादिकाल से, क्रोध मान माया लोभ सभी अनादिकाल से, पर ये मैथुन का पाप छोड़ना इतना कठिन क्यों है? क्यों ज्ञानियों ने चौथे महाव्रत की महिमा बताई है? हाँ, तो आहार संज्ञा, आहार का पाप भी अनादि से, भय भी अनादि से, पर मैथुन को विशेष क्यों बोला? हाँ, दृष्टि तो हर पाप में चेंज नहीं हुई है, हिंसा में भी तो आनंद लगता है आपको, जैसे मैथुन में आनंद लगता है। तो फिर मैथुन का पाप छोड़ना इतना खतरनाक क्यों लग रहा है, मतलब बहुत मुश्किल क्यों लग रहा है जीव को? ज्ञानियों को भी इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? तो इसका रीजन दिया शास्त्रों में। ये मैथुन का पाप कौन सी इंद्रिय से रिलेटेड है? स्पर्श इंद्रिय से। स्पर्श इंद्रिय से ये मैथुन का पाप है। जब से ये जीव संसार में है, चाहे उसे आंख मिली ना हो, चाहे उसे कभी नाक मिले ना हो, चाहे उसे कभी कान मिले ना हो, पर उसे एक इंद्रिय तो हमेशा से मिली है, ये स्पर्श इंद्रिय। आप जब तक सिद्ध नहीं बन रहे हो तब तक मिलेगी आपको। जीव आहार लेता है और तुरंत शरीर बनाता है, और शरीर कौन सा बनाता है? स्पर्श इंद्रिय बनाता है। पहली इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय मिलती है। तो इस इंद्रिय को सबसे ज्यादा यूज किया इस जीव ने, इस इंद्रिय के माध्यम से सबसे ज्यादा सुख लिया है। इसलिए क्या होता है, इस इंद्रिय का पाप छोड़ नहीं पाता। आंख मिलती है तो पाप करता है, आंख नहीं मिलती तो पाप छूट जाता है। कान मिलते हैं तो पाप करता है, कान नहीं मिलते तो ये कान का पाप छूट जाता है। पर स्पर्श इंद्रिय तो मिलेगी ही मिलेगी,
आप चाहकर भी स्पर्श इंद्रिय से वंचित नहीं रह सकते। निगोद में भी स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श का सुख वहां भी लेता है, और उस स्पर्श के सुख में भी क्या है, मैथुन है। हर स्पर्श के सुख में मैथुन है। आपको कोई जगह अच्छी लग रही है बैठने में, आपने मैथुन का सेवन किया है। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है पहनने में, आपने मैथुन का सेवन किया है। आपने एसी चालू की गर्मी में, आपको ठंडक लग रही है तन में, आपने मैथुन का सेवन किया है। ये पहला रीजन है कि स्पर्श इंद्रिय है मतलब मैथुन है, और स्पर्श इंद्रिय से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो, मतलब आप मैथुन से मुक्त होना आपको मुश्किल लग रहा है। पहला काम। दूसरा दूसरा क्या ज्ञानियों ने एक रीजन दिया कि बाकी इंद्रियां जो होती है ना, ये कहीं कहीं पर होती है। जैसे आंख यहीं पर है, कान यहीं पर है, नाक यहीं पर है, जबान यहीं पर है, तो इनका पाप लिमिटेड जगह से होता है। पर स्पर्श इंद्रिय का पाप पूरे शरीर से होता है, इसलिए इस पाप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। स्पर्श इंद्रिय का पाप कैसा है, तो इस पर किसी उम्र का विश्वास नहीं कर सकते। बच्चा भी करता है, बड़ा भी करता है, जवान भी करता है, प्रौढ़ भी करता है, वृद्ध भी करता है, और मरता हुआ व्यक्ति भी ये मैथुन का पाप करता है। ये भोग का पाप कैसा है, तो मूर्ख तो करता ही है, विद्वान भी करते हैं, अधर्मी भी करता है, धर्मी भी करता है, सारे लोग ये पाप करते हैं। तपस्वी भी करते हैं, खाने पीने वाले तो करते ही, पर तपस्वी व्यक्ति को भी क्या होता है, इस पाप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल है पाप से मुक्त होना, पर मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। तो आज हमने अभी ब्रह्मचर्य के लेकर थोड़ी भूमिका बनाई है, तो आज चिंतन करना बस इतना सा एक पॉइंट है कि क्या हमारे जीवन में दूसरे पाप हमको आवश्यक लगते हैं, पर ये मैथुन का पाप आवश्यक है क्या, इसके बिना मेरी क्या मौत हो जाएगी क्या? ऐसा सिर्फ चिंतन करके आना कि मैथुन के पाप के बिना ये जीव पूरी उम्र जी सकता है कि नहीं। एक कॉन्फिडेंस बस लाने के लिए ये चिंतन करना।